इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान और क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें। ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने। हाँ ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। और इसमें ज़हरा भी है, हसनैन भी है, मौला अली कितने अतहर हैं मोहम्मद के घराने वाले।
कितने अतहर हैं मोहम्मद, बादस अम्दुसलात जमी हाज़रीन व सामीन गिरामी कद, रमज़ान अल मुबारक का महीना 17 तारीख, बदर का मैदान और कमरी वाले की मैयत में 313 सहाबा की जान निसारी। उसने इत्तेफाक है कि उस वक्त भी 17 रमज़ान था, जुम्मे का दिन था, और कमरी वाले के सिपाही दुनिया की सबसे बड़ी कुफर की सुपर पावर के मुकाबले में आके खड़े हो गए। इस्लाम की तारीख़ में दो ऐसे अजीम वाक़यात इस महीने में रूनुमा हुए, मैं समझता हूँ जो इस्लामी तारीख़ के माथे का झूमर है। 17 रमज़ान ग़ज़वा-ए बदर और 18 रमज़ान फ़तह मक्का। वैसे तो इस्लाम में कसीर तादाद में बहुत ज़्यादा ग़ज़वात, सरिये, जंगें लड़ी गईं, लेकिन इस्लाम की हिस्ट्री में जो आमियत ग़ज़वा-ए बदर को हासिल है वो किसी और ग़ज़वे को नहीं है। चूँकि इस ग़ज़वे के बाद रूए ज़मीन पे मुसलमान एक मुस्लिम स्टेट, एक मुसलमान हुक्मरान जमात के तौर पे मर्ज़ वजूद में आए। इससे पहले वो किसी सल्तनत के, किसी स्टेट के बाकायदा हुक्मरान नहीं थे। ये पहला मौका था कि इश्क व मोहब्बत और इब्तिला व आजमाइश की उन घड़ियों में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दुनिया के सामने वो मिसाल कायम की कि क़यामत तक लोग आते रहेंगे और उन बदर के गाजियों और शहीदों की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करते रहेंगे। हम देखें सन 2 हिजरी से लेके 13 साल मज़ीद पीछे चले जाएं तो कमरी वाले का जो ज़माना नबूवत है, जो मक्की दौर है, वो इंतहाई मुश्किलात और कठिन जुल्म व सितम से भरा हुआ दौर है। आकाए दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुल कायनात और सारे जहान बनाए हैं, उस आका करीम अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ़ें, अज़ियतें, परेशानियां और दुख झेलने पड़े। उन बेईमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गिलास्तें भी फेंकी। रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर के रास्तों में कांटे भी बिछाए गए। रब का नाम लेने पे पत्थर मार के उन्हें लहू-लुहान भी किया गया। शेब अबी तालिब में एक लंबी मैसूरी भी काटी सरकार ने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के साथ भी हद दर्जे जुल्म किए गए। कौन नहीं जानता कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के बिलाल, हबशा के रहने वाले ने जब कलमा पढ़ा तो अरब की उस तपती हुई रेत पे उसे लिटाया गया, घोड़ों से टांगे बांध के उसे घसीटा गया, सीनों पे भारी पत्थर रखे गए,
हाथों में कीलें गाड़ी जाती रहीं। उमैया मार मार के थक जाता था, लेकिन बिलाल की ज़बान पे उतना ही चर्चा मुस्तफ़ा का ज़्यादा होता चला जाता था। कौन नहीं जानता कि हज़रत लबीना या लुबैना की चमड़ी उधेड़ दी गई। कौन नहीं जानता कि हज़रत सुमैया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हज़रत जुनैरा की आंखें निकाल दी गईं, हज़रत ज़ैद बिन दसना के साथ जुल्म की हद की गई, मेरे मुस्तफ़ा के हज़रत खब्बाब को जलते कोयलों पे लिटाया गया। इतनी तकलीफ़ें और जुल्म लोगों के साथ रवा रखे गए। आखिरकार परवरदिगार ने अपने महबूब को हुक्म दिया हिजरत का। मुसलमानों की जमात कमरी वाले मुस्तफ़ा हिजरत करके शहर मक्का को अलविदा कहते हुए मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। वहाँ पे सरकार ने रियासत मदीना का क़याम अमल में लाया। 1.5 साल के अंदर सरकार के मानने वालों में एकदम से इजाफा नज़र आने लगा। इन लोगों को मुसलमानों का सुख, चैन, करार, इत्मीनान न भाया। यहाँ तक कि अबू जहल ने खत लिखा अब्दुल्ला बिन उबई की जानिब। ये मुनाफिक था, क्योंकि सरकार नए नए गए थे हुजूर के पास आना जाना, बज़ाहिर इसने कलमा भी पढ़ रखा था। उसको भी इन्होंने खत लिखा कि अगर तूने उनका साथ न छोड़ा तो हम तेरे खिलाफ भी मार कारवाई करेंगे, जंग करेंगे, मुकाबला करेंगे। ये अपनी तैयारियों में लग गए। उन्हीं दिनों में कुरैश के हर घर का एक शेयर था, हिस्सा था अबू सुफियान। सामाने तिजारत लेके शाम के रस्तों से मदीना मुनव्वरा के करीब से उसने गुजरना था, और उस पैसे से 50,000 पाउंड मालियत का सामाने तिजारत, जिसमें ज़्यादातर तादाद असले की थी, कि इन्होंने अपनी अस्करी कुव्वत को मजबूत करके मदीना पे हमला आवर होना था। मदीने के मुट्ठी भर मुसलमानों को मिटाने का इनका प्रोग्राम था। नबी वाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि अबू सुफियान चूँकि बहीरा अहमर के रास्ते उसने मदीना मुनव्वरा के करीब से गुजरना है, तो क्यों ना उसका रास्ता रोका जाए। इन मक्के वालों ने भी तो कुछ कम नहीं किया। माल, औलाद, जायदादें, ज़मीनें, सब कुछ तो उन्होंने छीन लिया और असला लेके जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो क्यों ना ये माल लेके उनको कमज़ोर किया जाए, उनकी जंगी सलाहियत को कमज़ोर किया जाए। उधर अबू सुफियान एक रास्ते से गुजरा। उलमा ने लिखे एक मकाम पे उसने ऊँटों की मेंगनियाँ देखी, जिसमें उसको खजूरों की गुठलियाँ नज़र आईं। उसने उठा के मुशाहिदा किया। उसने कहा ये तो यसरब के इलाके की हैं, इसका मतलब ये है कि कोई हमें सर्च कर रहा है, हम पे कोई नज़र रखे हुए है। उसने अपने ग़ुलाम को भेजा कि जाओ जाके मक्के वालों से कहो कि हमें ख़तरा है, कहीं मुसलमान हमें लूट ना लें, हमारी मदद को पहुँचो। उसने जाके अपने ऊँट की नाक काट डाली, कान चीर दिया, उसने अपना लिबास गिरबान फाड़ दिया और जाके लोगों को उकसाया कि मुसलमानों ने हमला कर दिया है, निकलो अपने काफ़िले की मदद करो, बचाओ अपने काफ़िले को। चूँकि हर घर का शेर था और लोग जनाब तरगीब दे दे के उबार के कुरैश मक्का को मुसलमानों के खिलाफ तैयार करने लगे। 1000 का लश्कर जर्रार उन्होंने तैयार कर लिया, जदीद असले से लैस है।
खाने पीने की वाफर मिकदार में अशिया मौजूद है, और वो बड़े गरूर और तकब्बर से निकले अपने इलाके से। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नाचने और गाने वाली औरतें भी उन्होंने हमरा रखी, ताकि रास्तों में रक्सो सुरूर करते हुए, जश्न मनाते हुए जाएंगे, इसलिए कि उन्हें यकीन था कि ये तो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, हमारा मुकाबला किधर कर सकेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये मुसलमान वो हैं जो हुजूर की महयत में बदर के मैदान में आएंगे तो अल्लाह 5000 फरिश्तों से इनके लिए नुसरत इलाही नाज़िल फरमाएगा। वो लश्कर भी चला। दोनों लश्करों की इत्तला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गई। अबू सुफियान ने जाके बता भी दिया, मक्के वालों मैं पुरअमन पहुंच आया हूं, लिहाजा काफिला वापस कर दो। लेकिन ये अपने उस घमंड और गुरूर में आने लगे ताकि आज हम मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा देंगे। लेकिन उन्हें क्या खबर कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आका की इज़्ज़त और तो आका की इज़्ज़त पे हर्फ नहीं आने देता, तौहीन गवारा कभी नहीं कर सकता। ये वो जैसे नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने एक बयान में फरमाया था कि तुम मुझे गालियाँ दो, मेरे बाप दादा को दो, सब कुछ छीन लो, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने आका की बेइज्जती और तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हुजूर की इज़्ज़त और नामूस पे मर मिटने वाले लोग हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने आले मदीना को बुलाया सरकार ने। हज़रत बिलाल ने जाके सदा दी, मदीने वालों आओ, तुम्हें रब का रसूल बुला रहा है, तुम्हें कमली वाले बुला रहे हैं। और सहाबा इस बात को जानते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर सारे काम काज छोड़ दो, फिर फ़र्ज़ है जाके रसूल की बारगाह में हाज़िर हो जाओ। मुसलमान आ गए, बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियाँ मौजूद हैं, मुहाजिरीन भी मौजूद हैं, अंसार भी मौजूद हैं, जनाब सिद्दीक़ फ़ारूक उस्मान अली भी हैं, और अंसार में हज़रत मिक़दाद और साद जैसे लोग मौजूद हैं। तो सरकार ने ये सारी बात सहाबा के सामने रखी। दोनों काफ़िलों का सरकार ने जिक्र किया, दोनों लश्करों का सरकार ने जिक्र किया। अब जब मुशावरत की सरकार ने कि हमने इनका मुकाबला करना है, तो मुहाजिरीन तो लब्बैक लब्बैक कह के सरकार को अपनी हाज़िरी यकीनी बना रहे हैं कि सरकार हम हाज़िर हैं। सिद्दीक़ अकबर भी बोल गए, फ़ारूक आज़म भी बोल गए, उस्मान अली भी बोल गए, लेकिन सरकार चुप हैं कि सरकार का ध्यान अंसार की तरफ है कि देखें मदीने वालों का जवाब क्या आता है। प्यार से ज़ुबान अल्लाह का है ना। सरकार की ये मंशा, ये मर्ज़ी अंसार समझ गए, और अंसार के सरदार हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आका करीम अलैहिस्सलाम, हमने कलमा कोई मूसा कलीमुल्लाह का नहीं पढ़ा कि उनकी कौम की तरह, बनी इसराइलियों की तरह हम उनसे कहेंगे मूसा आप जाने, आपका रब जाने, जिहाद जाने, जंग जाने, मैदान जाने, हम इधर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, जब आप वापस आएंगे तो देखा जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमने कलमा आपका पढ़ा है, खुदा की कसम, जिधर आपका पसीना गिरेगा उधर हमारे खून गिरेंगे। गुलाम का जवाब सुन के आका के चेहरे पे तबस्सुम आ गया, मुस्कुराए मेरे आका अलैहिस्सलाम। सरकार को इत्मीनान हो गया कि अंसार भी जाने देने के लिए तैयार बैठे हैं। जान निसार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा जंग के लिए
तलवारों नेज़ों ढालों की ज़रूरत है, ज़र्रों की ज़रूरत है। जाओ अपने अपने घरों से आलाते जंग ले आओ। सहाबा ने आके जब ढेर लगाया, टोटल 8 तलवारें निकली हैं, 6 नेज़े हैं, वो भी जंग आलूद है, 6 ज़र्रे हैं, 2 घोड़े हैं, 70 ऊंट हैं। एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार है, पूरी तरह असले से लैस है। इधर 2 घोड़े हैं, 70 ऊंट है, 6 ज़र्रे हैं, 6 नेज़े हैं, 8 तलवारें हैं। कुल यही साजो सामान, कुल यही कायनात है। जब सहाबा किराम ने माल जमा किया, कमली वाले ने फरमाया चलो अब इन मुसलमानों में से जो 319 के करीब या 313 के करीब जमा हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनमें से बूढ़ों को, बीमारों को, छोटे बच्चों को निकाला जाए। जब कमली वाले ने ये बात की तो हजरत इफरा के 2 साहबजादे हजरत मुहव्वज़ व महाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों नन्हे सहाबा मौजूद हैं। 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र है। हजरत महाद अपने पाँव के पंजों के बल खड़े होने लगे ताकि तू 4 इंच कद ऊंचा हो जाएगा और मैं सहाबा में बच्चा न लगूंगा। कमली वाले ने जब हजरत महाद के उठते पंजे देखे, मेरे नबी ने फरमाया वाह महाद, बड़ी गैरत वाली माँ का बेटा है तू। सहाबा का देखो ना वो जिहाद का शौक और जज्बा देखो ना, पंजों पे खड़े होने लगे, शायद सरकार वापस ना कर दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनमें से बूढ़े, बीमार और माजूर लोगों को अलग किया। फरमाया तुम मदीना मुनव्वरा में ठहरो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाएगा, बच्चे भी निकल जाएं। तो हजरत मुआज़ ने कहा आका मैं अपने भाई मुहम्मद से बड़ा हूँ, लिहाजा अगर मैं घर गया मेरी माँ की आंखों के आंसू कौन पूछेगा, इसलिए कि आज आते हुए मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। कहने लगी है बच्चों, काश आज तुम्हारा बाबा जिंदा होता, तुम्हारा बाप जिंदा होता, कोई तुम्हारा जवान भाई होता, आज कमरी वाले की इज्जत और नामूस पे पहरा देते हुए जान लुटा देता। आज तो घर में कोई नहीं, बच्चों तुम ही चले जाओ और शहीद हो के आना, मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारी शहादत पे कि तुम मेरे आका पे लुट गए हो, कुर्बान हो गए हो, तुम मेरे आका पे लुट चुके हो कि लुट गए जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। चलो सरकार हम अच्छा चलो महाज को ले लेते हैं। ये दोनों भाई माँ के हवाले से सगे हैं। एक के बाप का नाम अम्र बिन जमू है और एक हारिस के बेटे हैं। माँ के एतबार से दोनों सगे भाई हैं। जब हजरत मुआज़ को सरकार ने रख लिया तो छोटा जो है ना वो हुजूर की बारगाह में आके खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार मदीने वाले आपने मेरे भाई को रख लिया है, उनको चुन लिया है, कमली वाले मुझे भी रख ले, मैं कुव्वत में जोर में अपने भाई से ज्यादा तनोमंद हूँ, ज्यादा कुव्वत वाला हूँ, ज्यादा ताकत वाला हूँ, अगर नहीं तो कमली वाले हमारी कुश्ती लड़ा के फैसला कर ले। देखो ना यार, आज अगर हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात आए, हुजूर की इज़्ज़त नामूस की बात है, हम मिन्नतें भी करें ना तो आप घरों से नहीं आते। और जड़े एक बारी जेलो होके आ रहे हैं ना वो तो डरे नाली बेचारा दोबारा नहीं आता। येरा पता नहीं क्यों जुलसी है तो भी बच्चे आसे ना अपनी मावा दे लाल, लेकिन वो अपनिया जाना बचाना नहीं चाहते, वो मौत ते वाले करना चाहते हैं।
उनकी शान मकाम क्या है? कुरान कहता है कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्न फरीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिऊन। उनकी शान क्या है कि उनको निकाला रब ने उनके घरों से हक के साथ। वइन्न फ़रीक़म मिनल मोमिनीन लकारिऊन, और मोमिनीन के गुरोह उसमें नाखुश था। युजादिलूनका फ़िल हक़, वो झगड़ रहे थे आपसे हक मामले में। बादमा तबय्यना कन्नमा युसाकून इलल मौत, बाद इसके कि उन पे ज़ाहिर हो गया जैसे वो दौड़े चले जा रहे हैं मौत की तरफ। जैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की तरफ दौड़ते हैं, ये जान लुटाने के लिए मौत की तरफ दौड़ रहे हैं। नजरिया क्या है कि जिक्र यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा ले लिए पीछे हटिए ना, ते जिक्र यार दे नाम दा मिले मैना, चोली पा लिए थले सुटिए ना। हुजूर के नाम पे जान लुटाने का मज़ा और चस क्या, ये हुजूर के सहाबा से पूछो। जान देने के लिए मौत की तरफ अपने आप को दौड़ाए जा रहे हैं, गोया मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं। कन्नमा युसाकून इलल मौत, मौत गले लगाने के लिए दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जान बचाने वाले कोई नहीं, लुटाने वाले हैं सारे लुटाने वाले। मेरे आका से हजरत मुहव्वस कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं भी चाहता हूँ आपके नाम पे लुट जाऊं, हम दोनों भाई इकट्ठे जन्नत में चले जाएं, हम दोनों जन्नत में इकट्ठे चले जाएं। या रसूल अल्लाह, मैं इस बड़े भाई से तनो मंदू ज्यादा कुव्वत वाला हूँ। कमरे वाले ने फरमाया अच्छा फिर आओ, चलो दोनों कुश्ती लड़ लो, देख लेते हैं तुम में ज्यादा कुव्वत वाला कौन है। लोगों, देखने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, फारूक आजम भी मौजूद है, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी है, मौला अली हैदर करार भी है। कुश्तियाँ तो ज़माने ने बड़ी बड़ी देखी होंगी ना, आज इन नन्हे जवानों की कुश्तियाँ भी बड़ी अजीब हैं। आज ये कुश्ती लोगों किसी सरवत या दौलत के लिए नहीं है, माल के लिए नहीं है, गलबे के लिए नहीं है, कुव्वत के लिए नहीं है। आज की कुश्ती लड़ी जा रही है कमली वाले की इज्जत, नामूस और इस्लाम की बका के लिए। आज देखने वाले बड़े हैं और कुश्ती लड़ने वाले छोटे हैं, और बड़े खुशी से वो मंज़र देख रहे हैं। दोनों भाइयों ने जब आपस में हाथ मिलाए ना, पंजा समाई करते हुए, छोटे भाई ने बड़े के कान में कहा बड़े भाई तो बाप की जगह होते हैं, मेरा तो बाप भी नहीं है, उसका साया भी सर पे नहीं है, तू ही मेरा भाई भी है, मेरा बाप भी है, मुझसे मोहब्बत भी करता है। भाई आए भी इकट्ठे हैं, दुनिया से जाएंगे भी इकट्ठे, जन्नत में भी इकट्ठे जाएंगे। तेरा तो नाम आ गया ना हुजूर की फहरिस्त में, सरकार ने तुझे चुन लिया है। तू अगर लेट जा तेरा क्या जाता है, तू हार जाना तेरा क्या जाता है, तेरी तो सिलेक्शन हो गई है, मुझे भी सिलेक्ट कर देना, मैं भी हुजूर के नाम पे मिटना चाहता हूँ। तो दोस्ताने गिरामी कादरों ने, सहाबा ने दुनिया को सबक दे दिया। ऐ लोगों, जब बात इज्जत और नमूस रसूल की आ जाए, इस्लाम की दीन की बका की आ जाए, फिर जाने बचा के ना रखो,
नहीं। सरकार खुश हुए, फरमाया मोहब्बत आप भी आ जाओ।